हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूँ और आज मैं एक विषय के ऊपर आपसे बात करने के लिए जा रही हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है एस्तेर रानी के बारे में। आज मैं आपको बाइबल से बताना चाहती हूँ किस तरीके से एस्तेर रानी के ऊपर एक अनुग्रह की दृष्टि हुई, किस तरीके से उसके ऊपर एक अलग रीति से कृपा बनी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टोरी बहुत लंबी है। जब आप बाइबल में से एस्तेर की किताब को पढ़ेंगे तब आपको स्टोरी समझ आएगी। तो वहां पर बहुत सारी स्त्रियों को लाया गया राजा के सामने लेके जाने के लिए ताकि वो क्वीन बन सके। हालेलुया। वहां पर क्या होता था, बहुत सारी स्त्रियों को वहां पर जब सुंदर युवा स्त्रियों को लाया गया, उनको राजा के सामने भेजा जाता था ताकि राजा उसको देखे, उनमें अगर उसको कुछ स्पेशल लगता है तो उसको क्वीन बनना था। मैं आपको बताती हूँ, उनके ऊपर एक प्रबंधक था। उन स्त्रियों को जो प्रबंधक ठहराया गया था वो था हेगे। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आज हमारी लाइफ के अंदर भी हम उस अनुग्रह को, उस कृपा को पा सकते हैं जैसे एस्तेर रानी को मिला। हालेलुया। जब हम एस्तेर उसका 15 वर्स में पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ ना मांगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब उन स्त्रियों को राजा के सामने जाना होता था, जिसकी भी टर्न आती थी वो उस वक्त कुछ भी मांग सकती थी, जैसे अच्छे वस्त्र मांग सकती थी, एसेसरीज मांग सकती थी, परफ्यूम्स मांग सकते थे, कुछ भी, ताकि वो राजा को इम्प्रेस कर सके। और जो भी स्त्री वहां पर जाती थी वो अपनी कुछ ना कुछ चीज ऐड ऑन करती थी ताकि वो राजा को अट्रैक्ट करे। लेकिन जब एस्तेर का नंबर आया, उसने कुछ भी नहीं मांगा। यहां पर लिखा है, हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने कुछ ना मांगा। जो हेगे ने उसके लिए ठहरा दिया था, उसने उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। अब जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी, ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एस्तेर ये जानती थी कि हेगे को ये मालूम है कि मेरे राजा को क्या पसंद है। इसीलिए उसने अपने दिमाग से कुछ भी नहीं मांगा, उसने कंप्लीट अपने आप को सबमिट कर दिया, उसने पूर्ण रीति से अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसने बस एक चीज सोची, जो हेगे कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। और जब हम 17 में पढ़ते हैं, सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया एस्तेर रानी को, सबसे ज्यादा अधिक प्यार मिला और कुंवारियों से अधिक उसके ऊपर अनुग्रह और कृपा की दृष्टि हुई। अनुग्रह सबसे ज्यादा, कृपा सबसे ज्यादा उस पर हुई क्योंकि उसने अपना समझ, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया राजा को इंप्रेस करने के लिए, बल्कि उसने अपने आप को पूर्ण रीति से सबमिट कर दिया। उसने बोल दिया, जैसा हेगे कहेगा, उसने सोचा मैं वैसा ही करूंगी। ऐसे ही आज प्रभु यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा जी को रखा है। हम अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज कि आप अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथों में दे दें, पूर्ण रीति से आप अपने आप को सबमिट कर दें। जैसे उसने अपने आप को सबमिट कर दिया, सेम वैसे ही आप भी अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथों में सरेंडर कर दें। तो आप देखेंगे, जिस तरीके से अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, वैसे ही अनुग्रह की दृष्टि आप सब पर, हम सब पर भी होगी, जब हम अपने जीवन में प्राथमिकता पवित्र आत्मा जी को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके आगे हम देखते हैं कि एस्तेर को रानी बना दिया गया। ऐसे ही परमेश्वर हमें भी ऊंचे स्थानों पर पहुंचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को बचाया जाएगा, लेकिन कब? जब आप अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब आप अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में दे देंगे। आज मैं आपको बताना चाहती हूं, जैसे एस्तेर रानी को यह मालूम था
कि हेगे बहुत अच्छे से जानता है कि उसके राजा को क्या पसंद है, ऐसे आज हमें भी मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को, पिता को क्या पसंद है, किस तरीके से हमारे ऊपर अनुग्रह होगा। हम अपना दिमाग, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ना करें, पूर्ण रीति से अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दें। आपकी सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपके लिए सब रास्तों को खोल देंगे। हालेलुया। और आपको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएंगे और आप बन जाएंगे सबके लिए ब्लेसिंग। आपके द्वारा और लोग भी आशीष पाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम पूर्ण रीति से अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथों में देंगे। अगर मेरे ख्याल से एस्तेर उस टाइम पर राजा को अट्रैक्ट करने के लिए अपने दिमाग से कुछ और चीजें ऐड ऑन कर लेती तो शायद वो भी रिजेक्ट हो जाती। लेकिन उसने उस चीज को समझा कि सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से राजा को कौन समझता है। हम राजा को नहीं मिले हैं, मैं नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन ये हेगे है जो राजा को अच्छे से समझता है। ऐसे आज हमें समझना है, वो पवित्र आत्मा जी जो आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सहायक हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमें कैसा बनाना है। आज आप अपने आप को पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के हाथों में दे दें। परमेश्वर आपको महान जगहों पर पहुंचाएंगे जो हमने कभी नहीं सोचा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष